ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है। और जो हमारे पास पूरा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास नेट जेई बीएससी लेवल और एमएससी लेवल सब किस सिलेबस में मेंशन है, तो हमारे पास सभी जगह यूजफुल है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फर्स्ट जो इफेक्ट्स है फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। आखिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कोई भी मॉलिक्यूल क्यों जनरेट करता है? देखो, जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो मॉलिक्यूल की हरदम पोलैरिटी चेंज होती है। जब भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेंज होती है बताते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट से आपके पास रिएक्टेंट में कन्वर्जन हुआ है। तो इन्हीं कन्वर्जन के कारण हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोलैरिटी चेंज होती है। दैट मींस किसी एटम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा या किसी एटम से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है परमानेंट इफेक्ट्स है और जो सेकंड है हमारे पास इसको कहा है हम टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट है जो हरदम मॉलिक्यूल्स में रहेंगे, दैट मींस मॉलिक्यूल की एक तरह से आइडेंटिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन को मैं बोल सकता हूं एल्केन हैलाइड से। तो क्लोरीन मेरे पास क्या हो रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप यहां पर है। इस एल्केन हैलाइड के कारण मेरे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, और क्योंकि ये मेरे पास क्या है प्राइमरी हैलाइड है, तो रिएक्शन कौन से दे रहा है SN2, दैट मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दे रहा है। कब तक दे रहा है, जब मेरे पास यहां पे क्या लगा है हैलाइड ग्रुप लगा है। अगर हैलाइड को मैं हटा देता हूं तो क्या हो जाएगी, पूरी सैचुरेटेड चेंज हो जाएगी। जब सैचुरेटेड चेंज हो जाएगी तो उसकी रिएक्शंस क्या होगी मेरे पास चेंज, दैट मींस क्या देगा फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म। तो इस हैलाइड ग्रुप की प्रेजेंस के कारण मेरे पास एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रहा है। ये कब तक रहेगा, जब तक क्लोरीन रहेगा। लेकिन जैसे आपने इस क्लोरीन को हटा दिया मॉलिक्यूल पे क्या होगा एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा, अब एल्केन हैलाइड नहीं रहेगा। तो हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है जो हरदम क्या रहेगा मॉलिक्यूल में रहेगा, दैट मींस क्लोरीन मॉलिक्यूल में तो हरदम ये रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक इफेक्ट है मेरे पास टेम्परेरी इफेक्ट्स। टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या है, यहां पर पोलैरिटी चेंज होगी। कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आपके पास अटैक कर रहा है तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल्स को मैं रिमूव कर दूं तो उस केसेस में मेरे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 1,4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया मैंने। अभी 1,4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मेरे पास कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कार्बन कार्बन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन क्या करेगा नेगेटिव चार्ज, आपके पास ये बना O नेगेटिव और ये निकलेगा। ऑटोमेटिक क्या हुआ, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया और पोलैरिटी क्या होगी डेवलप होगी। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोफाइल को वापस रिमूव कर दिया जाए, दैट मींस रिएक्शन क्या कर दिया जाए बैक, तो रिएक्शन बैक करते ही ये 1,4 जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वापस अपने क्या आ जाएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेकंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल ने स्ट्रक्चर किया, आपने रिएक्शन को बैक किया, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव होगा वापस क्या होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन चलता रहेगा, किसमें होगा टेम्परेरी इफेक्ट्स में। अब इसी परमानेंट इफेक्ट्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है इंडायरेक्ट इफेक्ट्स, सेकंड है मेसोमेरिक इफेक्ट, लास्ट है हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स। जो इंडायरेक्ट इफेक्ट्स होगा ये हमारे इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण प्रोड्यूस होता है। हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स के लिए हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए और सैचुरेटेड कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इंडायरेक्टिव इफेक्ट्स। तो इंडायरेक्टिव इफेक्ट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंट द पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये फर्स्ट है। इसके अकॉर्डिंग दिस फॉर एग्जांपल आपने क्लोरोब्यूटेन ले रखा है, तो क्लोरोब्यूटेन में क्या हुआ कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस है। डिफरेंस होने के कारण हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा और जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन से हमारे पास क्या होगा पोलराइजेशंस डेवलप होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रूफ होता है कि पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड, तो किसके बीच में पोल है कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। कैसे, ये डायरेक्ट क्लोरीन के रेशियो क्या है कांटेक्ट में, तो यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, डिस्टेंस बढ़ गया कार्बन नंबर 2 पर थोड़ा कम करेगा, 3 पर और कम करेगा, 4 तक तो बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा। दैट मींस डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है और क्या पोलराइजेशंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। सेकंड इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट, बिल्कुल ट्रांसमिशन इफेक्ट से जब ये कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है,
तो वो सेकंड वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाला सेकंड से लेगा और सेकंड वाला किससे लेगा आपके पास, थर्ड, और फोर्थ तक तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। सी पॉइंट लिखा है कॉजेस द परमानेंट पोलराइजेशन। बिल्कुल देखो, जब परमानेंट क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और परमानेंट CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होल्ड करके रखता है। जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड रहेगी उतने क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम है। दैट मींस मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहेगी, तो जो चार्ज रहेगा वो भी क्या रहेगा, स्टेबल। दैट मींस परमानेंट पोलराइजेशन को भी ये शो कर रहा है, क्योंकि तो इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स। सी पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, CH2 से। तो CH2 ने कैरी कर रखा है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने क्या कर रखा है, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रखा है। जो E लिखा हुआ है आपके पास ऑपरेटिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व द पाई बॉन्ड। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, इसकी लूप बना के CH2, तो सिग्मा बॉन्ड की लूप एक तरफ से, अब क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कहां पे शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स द क्लोरीन, और ये लूप थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी आपके पास किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी हम इंडक्टिव इफेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट और दूसरा हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। ये भी हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दोनों ही ग्रुप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस आई इफेक्ट्स क्या होगा, जब भी आपके कोई भी सब्स्टिट्यूट हुआ या कार्बन चेन में उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शिफ्ट करेगा, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट्स होने के कारण जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होगा इस पूरी साइक्लोप्रोपेन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मींस जो यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरे पास क्या होगा, रिंग टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप की तरफ होगा। तो पूरी जो मेरे पास रिंग होगी ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप होगा ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। दैट मींस माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। अब क्योंकि यहां पे क्वेश्चन अराइजेस होता है कि आपने ये तो बता दिया सर कि माइनस आई इफेक्ट होता ही है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट्स को हम याद कैसे करेंगे, कौन सा ग्रुप ज्यादा शो करता है माइनस आई इफेक्ट को और कौन सा कम। तो उसके लिए हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी और सीरीज को याद करना पड़ेगा। जैसे लिखा है यहाँ पे ट्राइएल्काइल अमोनियम पॉजिटिव है तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, पुल करेगा। तो NR3 पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपके पास डाइएल्काइल सल्फाइड हुआ, आपके पास अमोनियम हुआ, नाइट्रो ग्रुप, ये आपने नाइट्रो ग्रुप का भी लगाया। वैसे पूरी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देख लो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे नाइट्रो है, नाइट्रो तो फिक्स है कि माइनस आई ग्रुप। अब इस केसेस के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है एल्काइल ग्रुप के साथ, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड किसकी है, एरोमेटिक ग्रुप के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे एलिफेटिक ग्रुप R के साथ है तो माइनस आई इफेक्ट इसका हायर है एज ए कंपेयर जब क्या है, एरोमेटिक के साथ है। ऐसे ईथर के केसेस में भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास एरोमेटिक ईथर है तो एरोमेटिक ईथर का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट हायर होगा एज ए कंपेयर टू क्या होगा, एलिफेटिक ईथर। अब यहां पर दे रखा है आपको पास एल्कीन, सॉरी एल्काइन, और ये दे रखा है आपके पास एल्कीन। जो एल्काइन होता है जिसका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास क्या है, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये मेरे पास न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा रहेगी। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास मेरे पास रहेगी उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज ए कंपेयर फॉर sp2। इसलिए मेरे पास जो एल्काइन है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज ए कंपेयर फॉर किसके, एल्कीन के। और एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे आपने फ्लोरीन लिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, क्लोरीन से। तो इस केसेस में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी कहां पे होगी, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन, और फाइनली कहां रहेगी, फ्लोरीन की तरफ रहेगी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कीटीन के केसेस में हम देखते हैं तो कीटीन के केसेस में क्या रहेगी, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने के कारण CH2C से लेके किस तरफ रहेगी ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे एक ही बॉन्ड की डायरेक्शन को शो करा है क्योंकि इंटरेक्टिव इफेक्ट ओनली किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, नॉट द पाई बॉन्ड, इसलिए मैंने दोनों को शो नहीं करे। एक इफेक्ट और देख लेते हैं, ये आपने लिखा है एसिडेट, ठीक है। तो एसिडेट जो मेरे पास इफेक्ट होता है किसको शो करता है, प्लस आई इफेक्ट्स को। तो प्लस आई जब इफेक्ट शो करेगा तो CH2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, लो करेगा, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा, एसिडेट की तरफ ना होगी, किस तरफ होगा, कार्बन चेन की तरफ। तो ये पूरी आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी, जब ये सीरीज याद होगी तभी आप बता सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है और किसका कम है। सेकंड हम चलते हैं प्लस आई इफेक्ट की तरफ। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, कोई भी एक ऐसा ग्रुप लगा होगा जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जब खुद इलेक्ट्रॉन को आपके पास क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूट लगा है या कार्बन चेन लगी हुई है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो कैसे पता चलेगा, फिर आपको सीरीज याद, नेगेटिव चार्ज है O पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, फ्लो करने के लिए काम में आएगा। एसिडिक आयन है, ये एसिडिक आयन अभी आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्लो करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है आपके पास, सेकेंडरी ग्रुप है एथिल है, आपके पास ये क्या मैथिल, दैट मींस बोल सकता हूं कि सभी C3 ग्रुप क्या होंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मैथिल कितने, 3, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे 2 है तो कम होगा। यहाँ पर C3 क्या है, 1 है, लेकिन उसके साथ क्या लगा है, CH2 लगा है, दैट मींस C2H5 का जो प्लस आई इफेक्ट होगा CH3 के कंपेयर क्या होगा, हायर। अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों ही हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन का होता है ना तो माइनस आई इफेक्ट होता है, नहीं प्लस आई इफेक्ट, इसलिए हम इसकी जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसको क्या मान लेते हैं, 0। तो दैट मींस क्या बोल सकते हैं कि ड्यूटेरियम का हमारे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसका हुआ, हाइड्रोजन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो आपके पास रहा प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल, हम ये अगेन हमारे पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल है। तो माइनस आई इफेक्ट में आपके पास क्या देखा आपने, एसिड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, CH3 CH2 किस तरफ करेगा, एसिड की तरफ। साइनाइड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किस तरफ करेगा, रिंग से अपनी तरफ करेगा, ठीक है। अब इस केसेस में एक नाइट्रो है जो कि कौन से इफेक्ट को शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, और ये मेरे पास एक तरह से एसिडिटी है जो किसको शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा करेक्टर है मेरे पास, आयनिक। सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अगेन क्या करेगा, ये अपने कॉन्जुगेशन में BC हो जाएगा। जब कॉन्जुगेशन में BC हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद तो पुल करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी तरफ किस तरफ पुल होगी, मेरे पास सोडियम एसिडेट से नाइट्रो ग्रुप की तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास क्या लगा, नाइट्रो ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप मेरे पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण मेरे पास देखो यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या है, सिग्मा। तो इन्वॉल्व कौन हो रहा है मेरे पास, ओनली सिग्मा, इसलिए मैंने एक ही बॉन्ड के ओनली डायरेक्शन को शो किया है टुवर्ड्स द नाइट्रो